गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कार्बोनिल यौगिकों के गुण, अर्थात इनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो सबसे पहले देखते हैं इनके हम भौतिक गुण। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कार्बोनिल यौगिक इस प्रकार से प्रदर्शित किए जाते हैं। इसमें ऑक्सीजन जो होता है बच्चों, इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। मैं साइड में लिखता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, और जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। इसकी वजह से यह इलेक्ट्रॉन्स कोशिश करते हैं इस ऑक्सीजन की तरफ जाने का, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार से जो बंध होता है ये एक ध्रुवीय बंध होता है, और ध्रुवीय बंध होने के कारण यह ध्रुवीय विलायकों जैसे जल इत्यादि में विलेय होते हैं। ठीक है, तो इनकी जल के अंदर विलेयता आंशिक रूप से होती है, लेकिन ये जल में अविलेय नहीं होते। जबकि आपने जो पहले पढ़े थे हाइड्रोकार्बन, वो सब के सब जल में अविलेय होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण गुण जो है वो है इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इनका गलनांक व क्वथनांक। ठीक है बच्चों, तो जो गलनांक क्वथनांक होते हैं वो समानुपाती होते हैं इनके मॉलिक्यूलर वेट के, इनके अणुभार के। यानी जितना ज़्यादा अणुभार होगा उतना ही ज़्यादा इनके गलनांक और क्वथनांक होंगे। उदाहरण के तौर पर HCHO की तुलना में CH3CHO के गलनांक क्वथनांक ज़्यादा होंगे। एसीटोन CH3CO का और ज़्यादा होगा, और इसी प्रकार से अगर हम ब्यूटेनॉन बनाएंगे तो उसका गलनांक क्वथनांक और ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको भौतिक गुणों में दो गुण मुख्यतः पढ़ने होते हैं। एक जल के अंदर विलेयता, तो जो आप जान चुके हैं कि जितने भी आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सब जल के अंदर विलेय होते हैं। और दूसरा इनके गलनांक क्वथनांक, तो जिनके गलनांक क्वथनांक जो होते हैं वो इनके अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ते जाते हैं। अब हम देखेंगे इनके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि इनके रासायनिक गुण क्यों प्रदर्शित होते हैं। बाकी इनकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कार्बन यौगिकों में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस प्रकार से बॉन्ड पाया जाता है। जब भी अभिक्रिया होती है तो इसमें जो डबल बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं। कारण क्या है? कारण है ऑक्सीजन की अधिक विद्युत ऋणात्मकता। ये मैंने आपको भौतिक गुण में अभी बताया है, रासायनिक गुण में भी इसी का ध्यान रखना है। इसके कारण क्या होता है कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर धनात्मक आवेश आ जाता है और इस ऑक्सीजन के ऊपर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। धन और माइनस के चिन्ह आपको दिखाई दे रहे होंगे। अच्छा, इसमें ये जो मैं चिन्ह बना रहा हूँ इसके साथ में, यह है डेल्टा। डेल्टा को इसलिए लगाते हैं क्योंकि यह बताता है कि आंशिक आवेश आ रहा है। जैसे कि हमारे पास कोई भी है NO2 पॉजिटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज पूर्णतः आ चुका है, और इसका मतलब क्या होता है? आंशिक रूप से आ चुका है। तो जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं उसमें जब बॉन्ड टूटते हैं तब उस समय पूर्ण आवेश आता है, लेकिन बॉन्ड टूटने से पहले ही अगर अणु के अंदर हम आवेश को व्यक्त करना चाहें तो वो हम आंशिक आवेश से व्यक्त करते हैं, जिसके लिए हम लोग इससे पहले डेल्टा का चिन्ह लगाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से इस कार्बन के ऊपर आंशिक धनात्मक और ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक ऋणात्मक आवेश आ जाता है। अब जब इसके ऊपर रिएक्शन होती है हमेशा, तब इस पर आता है कोई भी न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिन पर नेगेटिव आवेश होता है। नेगेटिव आवेश जैसे आप लोगों का हो गया Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, ठीक है ना, या आपका जो है F नेगेटिव हो गया, या NH2 नेगेटिव हो गया। ये सब न्यूक्लियोफाइल है। कोई भी ऐसी स्पीशीज़, कोई भी ऐसा अणु जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको नाभिक स्नेही अभिकर्मक। नाभिक स्नेही अभिकर्मक का मतलब होता है कि यह नेगेटिव चार्ज, ये धनात्मक आवेश की ओर जुड़ना चाहेगा, और इस पर खुद पर कौन सा आवेश होगा? नेगेटिव आवेश होगा। तो यह न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से आकर के जुड़ेगा। तो देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इस कार्बन से आकर के जुड़ गया, और जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा तो OH बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इनकी जो अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती हैं वो होती हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ये आपको याद रखना होगा कि कार्बनिक यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएँ। ठीक है, योगात्मक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी निकलता नहीं है, सिर्फ जुड़ता है। एक तरफ नाभिक स्नेही जुड़ रहा है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ रहा है, लेकिन पहले नाभिक स्नेही आके जुड़ेगा, इसीलिए हम इसको नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये तभी आकर के जुड़ेगा जब इस पर धनात्मक आवेश ज़्यादा हो। तो इसकी जो दर होती है वह दर निर्भर करती है धनात्मक पॉजिटिव आवेश की मात्रा पर, और इस आधार पर मैं नीचे कुछ लिखने वाला हूँ, इसको आप ध्यान से देखेंगे। यह इनका एक क्रम है अभिक्रियाशीलता का। HCHO जिसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, यह सर्वाधिक क्रियाशील होता है। CH3CHO जिसको हम एसिटैल्डिहाइड कहते हैं, यह कम क्रियाशील होता है। और जो एसीटोन होता है ये इससे भी कम क्रियाशील होता है।
क्योंकि इसके अंदर कार्बन पर धनात्मक आवेश सबसे कम होता है, एसिटाल्डिहाइड में ज़्यादा होता है और फॉर्मल्डिहाइड में और भी ज़्यादा होता है। तो एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जितने भी एल्डिहाइड हैं उनके अंदर धनात्मक आवेश ज़्यादा होने के कारण वह अधिक अभिक्रिया की दर प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जो कीटोन होते हैं उन कीटोन के अंदर अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। ठीक है, और एल्डिहाइड में भी अगर बेंजल्डिहाइड होगा तो उसकी और कम होगी, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं एल्डिहाइड उससे कम बेंजल्डिहाइड और सबसे कम कीटोन। ठीक है, यह इनकी अभिक्रिया की दर होती है। तो अब इससे आगे हम लोग केमिकल रिएक्शंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप नोट करिए। थैंक यू।